देखिए, बहुत शुभ होता है तुलसी विवाह वाला दिन। उस दिन आप कुछ भी विश माँगते हैं 100% पूरी होनी है। तो आप उस दिन ज़रूर विश माँगिए, और ये 1 साल बाद दिन आता है तो कोशिश करिए कि उस दिन आप तुलसी जी को दिया ज़रूर जलाइए। तो विश माँगने के लिए जो आपको दिया जलाना है तुलसी जी का, उसमें आप 2 लौंग डालिए, देसी घी का दिया हो, और आप तुलसी जी को जला दीजिए। और पूरे मन से आप विश माँगिए तुलसी जी को कि तुलसी जी, मेरी ये विश पूरी करिए। और जब ये विश मेरी पूरी हो जाएगी तो अगले तुलसी विवाह वाले दिन मैं बहुत धूमधाम से आपका विवाह कराऊंगा या कराऊंगी। ठीक है, आप अपनी अच्छे से विश मांगिए, और जब आपकी विश पूरी हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अगले तुलसी विवाह को 11 दीपक जलाइए, और देसी घी डाल के, और सब में 2-2 लौंग डाल के, ठीक है। और 16 श्रृंगार का सामान बहुत ज़रूरी होता है, तो 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए। 16 श्रृंगार का सामान आपको किसी भी पूजा शॉप पे मिल जाएगा। तो आप पूरा 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाइए, और 11 दीपक जलाइए, मीठा कुछ चढ़ाइए, और शालिग्राम से उनकी विधि विधान से पूजा करें। और अगर शालिग्राम ना हो तो आप प्लीज़ ले आइए, अच्छे दिनों में शालिग्राम को निमंत्रण दे के लाइए। और ये दिन इतना अच्छा होता है कि मान लीजिए कोई मांगलिक है और उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, मंगल दोष लग रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उस दिन तुलसी विवाह वाले दिन अगर लड़का है तो तुलसी जी के 7 फेरे लगाए और उनसे आशीर्वाद लें, और अगर लड़की है तो उसमें तुलसी जी में शालिग्राम ज़रूरी है, शालिग्राम रख के उनमें अपने 7 फेरे लगा के और उनसे आशीर्वाद मांगिए। तो इससे मंगल दोष भी ख़त्म हो जाता है। या कोई भी ग्रह भी नहीं अगर अच्छा चल रहा है आपका, तो भी मतलब बहुत आप उनसे विश मांगिए कि हमारा ये फला ग्रह नहीं सही है, तो आपका वो ग्रह भी अच्छा फल देने लगेगा। बस जो ग्रह खराब हो आपको उनका सामान अर्पित करना होगा। मान लीजिए बृहस्पति खराब चल रहे हैं तो आपको केला अर्पित करना पड़ेगा, और केतु खराब चल रहे हैं तो आपको नींबू अर्पित करना पड़ेगा, राहु खराब चल रहे हैं तो आपको थोड़ी सी जौ अर्पित करनी पड़ेगी, मंगल खराब है तो गुड़, ठीक है, और सूर्य खराब है तो गेहूँ। तो इस तरीके से आपको जो ग्रह खराब हो आप उसका कोई भी सामान जो भी होता है वो अर्पित जरूर करिए। जैसे शनि खराब है तो आप लोहे का कोई सामान अर्पित कर सकते हैं, काले तिल अर्पित कर सकते हैं। तो आप तुलसी विवाह वाले दिन जब आप अच्छे से विश मांग के करेंगे तो ज़रूर पूरी होगी 100%। मैंने जिसको ये उपाय बताया है सबकी विशेष पूरी हुई है, और मेरी खुद की भी बहुत सारी विशेष पूरी हुई हैं। और ये 1 साल बाद दिन आता है तो इसको ऐसे मत जाने दीजिए। आपके पास जो भी समस्या चली आ रही है या कोई विश चाहिए, आप प्लीज़ मतलब कोशिश करिए कि इस दिन मांगिए, ज़रूर मिलेगा। तो इस बार जो है 12 तारीख को लग रहा है, शाम को 4 बजे के बाद। तो और दूसरे दिन 13 तारीख तक रहेगी 1 बजे तक, 1 बज के 1 मिनट तक। तो अगर आपको शाम को पूजा करनी है तो 12 को करिए, सवेरे करनी है 1 बजे से पहले तो 13 को करिए, ठीक है। और वैसे विश मांगनी है तो आप 13 को ही करें, ठीक है। तो एक दीपक जला दीजिए देसी घी का, उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, और जब वो दीपक जलने लगे तब आप अपना जो भी विश है हाथ जोड़ के पूरे मन से मानिए, और कि जब भी ये विश पूरी होगी तो मैं आपकी विधि विधान से अगले साल पूजा संपन्न कराऊंगा या कराऊंगी, ठीक है। ये दिन इतना शुभ होता है, इस दिन विष्णु जी जागते हैं, सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। समझ लीजिए अब ये विष्णु जी जगेंगे, उसी के बाद शादी विवाह मुंडन सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले नवरात्रों में भले कोई करा ले मुंडन वगैरह, लेकिन शुभ नहीं मानते, विष्णु जी का जागना जरूरी होता है। कोई व्रत उठाना है या कोई शुभ कार्य हो तो विष्णु जी जागेंगे जब 13 को, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य आपको भी करना हो तो उसके बाद करिए। और उद्यापन वगैरह भी व्रत का अगर हो तो उसके बाद करिए। एकादशी का व्रत उठाना तो भी उसके बाद करिए। तो जब ऐसे आप अपना विश करेंगे तुलसी विवाह वाले दिन तो आपका ज़रूर पूरा होगा। और इसके बाद तुलसी 4 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, वो तुलसी जी की चौथी मानी जाती है। तो आप उस दिन भी एक दीपक तुलसी जी को ज़रूर जलाइए, ठीक है। और 4 मुखी दीपक बहुत शुभ रहता है। 4 मुखी का मतलब होता है एक दीपक लीजिए, उसमें 4 बत्ती रख दीजिए, ठीक है। 4 बत्ती भी रख सकते हैं, और 4 दीपक में, और एक दीपक में आप प्लस करके बत्ती भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे करके दीपक जलाएंगे चारों तरफ से आपको सुख, संपन्नता, शांति सब मिलती है। तो आप तुलसी जी से इस तरीके से अगर आप कुछ भी मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरा होगा। और आप अच्छे से विधि विधान से पूजा करिए, बहुत शुभ दिन होता है। और इस दिन आप अगर तुलसी जी, विष्णु जी का आशीर्वाद लेते हैं तो पूरा साल बहुत अच्छा जाता है। तो ये मतलब आप जाने मत दीजिए इतना अच्छा दिन, और आप प्लीज़ उस दिन अच्छे से बैठ के पूजा करिए और मानिए आपका घर में सुख संपत्ति सब आए। और अगर वास्तु दोष कोई हो तो वो भी ख़त्म हो, क्योंकि वास्तु दोष की वजह से भी बहुत दिक्कतें आती हैं। जय माता दी।